आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों के योग के नियम, ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों को केवल सदिश के योग के नियम से ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनको हम बीजगणित योग से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से दो नियम होते हैं? सदिशों के योग के दो नियम होते हैं, पहला त्रिभुज नियम और दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। दोनों नियम एक जैसे हैं, लेकिन मैं आपको दोनों नियम कराने वाला हूं। तो चलते हैं पहले नियम की तरफ। पहला नियम है त्रिभुज का नियम, त्रिभुज नियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दो वेक्टर हैं हमारे पास। अब वेक्टर कैसे हैं देखेंगे जरा इधर। एक वेक्टर है, यहां से वेक्टर शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर है, यहां से तो शुरू होता है और जो इसकी दिशा है, वेक्टर की दिशा कहां पे है, इधर की तरफ है, यही तो डिनोट करता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है। एक और दूसरा वेक्टर है, वो किस तरीके का होना चाहिए दूसरा वेक्टर? मान के चलो ये वेक्टर है बी, ये क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। आपको वेक्टर ए को और वेक्टर बी को दोनों को एक साथ जोड़ना है। आपको मैंने बताया था कि मैं इन वेक्टर को उठा के कहीं भी लेके जाऊं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं ये वाला था, इस वेक्टर को तो मैंने ऐसे ही रख दिया, ये आ गया वेक्टर ए, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये तो सदिश था, अब सदिश का जब आप परिमाण निकालोगे तो क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो वेक्टर भी है, मैं उसको यहां से उठा के लेके आया, ऐसे उठा के लाके मैंने उसको कहां रख दिया, यहां रख दिया, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी कुछ इस तरीके का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी। दोनों चीज पता चल रही, ठीक है। तो हम जो इसका नियम देते हैं, नियम कैसे देते हैं कि ये क्या होता है, इसकी पूंछ होती है, और ये क्या होता है, इसका सिरा। एक वेक्टर के दो सिरे होते हैं, एक तो होता है एंड पॉइंट, ठीक है, एक होता है हेड पॉइंट। एक क्या होता है इसका एंड पॉइंट यानी पूंछ होती है, एक क्या होता है इसका सिरा होता है, ठीक है। पूंछ और सिरा, मैं कह रहा हूं एक वेक्टर की, एक वेक्टर खींच दिया सबसे पहले तो हमने, उस वेक्टर को नाम दे दो, इस वेक्टर का नाम है ओ ए, उस वेक्टर का नाम है ओ ए, ठीक है। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो ए है, जो वेक्टर ओ ए खींचा था आपने, ए के सिरे से जो बी है, बी की क्या मिली होनी चाहिए, पूंछ मिली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेक्टर ये खींच दिया, जो वेक्टर क्या हो गया, ए से लेके बी तक हो गया। एक वेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए है, ठीक है। ओ ए के सिरे से बी की क्या मिलाई हुई है, पूंछ मिलाई हुई है, फिर एक वेक्टर खींचा हुआ है। तो जो इनका योग आएगा, जो इन दोनों वेक्टर का योग आएगा, वो पहले वाले के पूंछ से और दूसरे वाले के सिरे तक का जो एक वेक्टर बनेगा, वही क्या होगा, इन दोनों का योग कहलाएगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है, सदिशों के त्रिभुज का योग का नियम। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये सी है, तो ये सी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब ये होगा कैसे, आगे भी देख लेते हैं, इसका पूरा प्रूफ देख लेते हैं, इसका गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। क्योंकि ये तो नॉर्मली आपको दिखा दिया गया। अब देख लो इसे कैसे कैसे होगा। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं और ऊपर से इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, यानी कि एक लंब डाल दूं, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है जब लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मान के चलो ये वाले जो दोनों वेक्टर थे वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, जो ये वाला वेक्टर वेक्टर बी है, वो दो घटक में विभाजित हुआ होगा, वो कौन कौन से दो घटक हैं, आपको यहां से वो बताना था। आपको बताया गया था थीटा की दिशा में क्या होता है, थीटा की दिशा में कितना आएगा, बी कोस थीटा, और थीटा के विपरीत दिशा में क्या आएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर से देख भी लेते हैं, ओ ए बी, इसको मान लो ये क्या है, पॉइंट सी है,
ठीक है, आपको पता है ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ओ बी सी, कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण, कर्ण का वर्ग ओ सी का वर्ग ओ बी का वर्ग बराबर होगा किसके, आधार के वर्ग, आधार कितना है ओ सी का वर्ग प्लस लंब कितना है बी सी का वर्ग। ठीक है, अब आपको यहां से ओ बी कितना मान के चल रहे हो आप, वेक्टर सी है तो वेक्टर सी का स्क्वायर, ओसी, ओसी आपको कितना है, ओसी एक तो ओ से लेके ए तक की दूरी है और ए से लेके सी तक की दूरी है, एक तो ओ ए है प्लस एक कितना है ए सी है और उसका क्या है होल स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी आपको भी नहीं पता तो क्या हो जाएगा बीसी की जगह बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये वाली साइड निकाल लेता क्योंकि एक तो आपको एसी नहीं पता कितनी है, एक आपको बीसी नहीं पता कितनी है, आप बीसी निकालो एसी निकालो दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में ये भी एक समकोण त्रिभुज है, अगर आप इसमें साइन थीटा लगाते हो तो कितना लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे लंब कितना है, ये वाला लंब होता है क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है बीसी, कर्ण कितना है यहाँ पे ये वेक्टर बी है। ठीक है, कर्ण कितना है वेक्टर बी, अगर आप यहां से बीसी का ही तो मान निकालना है तो डिवाइड में 1 करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये बीसी किसके बराबर हो जाएगा, बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालते हैं हम एसी, एसी निकालने के लिए आप देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे एसी है और कर्ण कितना है यहाँ पे बी है, तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से AC बराबर कितना हो जाएगा बी कोस थीटा। तो क्या ये आपको सदिशों का वियोजन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, देख लो, ये रहा थीटा की दिशा में क्या होता है कोस थीटा, वो कितना आएगा इस वाले के साथ ही तो आता है बी कोस थीटा, ये आ गया। जो इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा यानी कि यहां से जो भी वेक्टर जाएगा वो क्या है, वो वेक्टर ये है, यानी कि ये कितना है थीटा के विपरीत डायरेक्शन में कितना बन रहा है बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, सदिशों का वियोजन यहाँ पे काम आता है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये है सी का स्क्वायर किसके बराबर ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर, ओ ए बराबर तो कितना है ए है प्लस ए सी बराबर कितना आया हमारे पास, ए सी बराबर आया बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी कितना था हमारे पास बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा c का स्क्वायर बराबर होगा, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर भी होगा और कोस का भी स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कोस थीटा प्लस ये कितना है बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो बी का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो जरा इसके अंदर दो टर्म ऐसी हैं जिनके अंदर बी स्क्वायर है, एक तो ए स्क्वायर तो ऐसे कैसे उतार दिया, ये है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या दोनों के अंदर से बी स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा और क्या बचेगा ये अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी ये वाली चीज बची हुई है उसको ऐसे कैसे उतार दो 2ab कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर, यहाँ पे एक रख देंगे तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के 2ab कोस थीटा,
और यहाँ से सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, और यहाँ से केवल सी का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो ये c है, c एक वैल्यू है नहीं है, c कैसी है, एक वैल्यू है। जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है। तो जो c है वो क्या होता है, मोड भी तो लिख सकता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर क्या होती है, कोई वैल्यू ही आती है, केवल अदिश सदिश नहीं आता, वो केवल अदिश वैल्यू आती है मोड के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये मोड c निकाला है, यानी जो c की लंबाई निकलेगी, ये कोई लंबाई निकलेगी, ये लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, जो लंबाई ये वाली है इसके प्लस जो लंबाई ये वाली है उसके, उन दोनों की लंबाई के बराबर होगी। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो इसका ये वाला कोण है, जो वेक्टर c है, एक वेक्टर c आया, जो वेक्टर c है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, जो वेक्टर c है वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। मैंने मान लिया कि वो कितने का बना रहा है, वो अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। जब वो अल्फा डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहाँ पे आप इस वाले में लेंगे ओ सी बी में, किस में लेंगे आप, त्रिभुज ओ सी बी में आप लगाएंगे tan अल्फा, किसके बराबर होता है tan अल्फा, लंब बटे आधार के बराबर, लंब बटे आधार, लंब कितना है BC है और आधार कितना है OC है, आधार कितना है OC है, ठीक है। लंब कितना है हमारे पास BC था, आधार OC कितने पार्ट में डिवाइड है, एक तो OA में और एक AC में, एक तो OA में और एक AC में, ठीक है। BC बराबर कितना है यहाँ पे BC तो B साइन थीटा है, B साइन थीटा, OA कितना है हमारे पास A है प्लस, और AC कितना था हमारे पास B कोस थीटा, AC बराबर कितना था B कोस थीटा। तो अगर आप इस वाले एंगल को निकालते हैं तो ये वाला जो एंगल निकलेगा वो tan अल्फा बराबर निकलेगा B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कोस थीटा। इसके बाद चलते हैं चतुर्भुज नियम पर, ठीक है। चतुर्भुज नियम में आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर A, एक वेक्टर है वेक्टर B, और आपको पता है वेक्टर को उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। त्रिभुज नियम में अभी हमने कैसे ऐड किया, थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ऐड किया था कि जो एक वेक्टर है दूसरे वेक्टर को कहाँ पे रख दो, इसके सिरे पे उठाकर रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसकी पूंछ है, इसकी पूंछ से अगर दूसरे वाले के सिरे को मिला देते तो वो क्या बन जाता है, त्रिभुज नियम बन जाता है। चतुर्भुज नियम में आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, एक ही पॉइंट से वेक्टर A की पूंछ और वेक्टर B की पूंछ दोनों को मिला देंगे। कैसे, एक वेक्टर है ये A का परिमाण ले लिया, A का परिमाण ले लो केवल, ठीक है। दूसरा वेक्टर है B, उसको इसी पॉइंट से मिलाओ और इस तरीके से उसको रख दीजिए, ये क्या हो गया वेक्टर B। लेकिन वेक्टर B का क्या लेना है, हमें परिमाण लेना है। ये तो है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, किसी एक ही पॉइंट से जोड़ दिए, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट से जोड़ दिए हैं, क्या आप इसके समांतर रेखा खींच के, इसकी संलग्न भुजा खींचकर इसको एक समांतर चतुर्भुज का रूप नहीं दे सकते क्या। देखो ये है, इसके समांतर एक रेखा खींच दो यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन के समांतर एक लाइन ऊपर खींच दो, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन बनती है, खींच दिया, खींचने के बाद वो ये कहता है जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर शुरू हुए थे उस पॉइंट से, और जो इसका विकर्ण बनेगा यही क्या कहलाता है, इसका वेक्टर का योग नियम कहलाता है, कि जो वेक्टर होगा C वो किसके बराबर हो जाएगा, वो A और B दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये कहता है कि अगर दोनों वेक्टर की पूंछ को मिला दिया जाए और उसके बाद उन दोनों वेक्टर को रख दिया जाए तो उन दोनों वेक्टर की जो संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं के समांतर, ठीक है, जिस पॉइंट से हमने खींचने शुरू किए थे उस पॉइंट से उसके दूसरे लास्ट पॉइंट तक खींचा जाने वाला विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, किन्हीं भी दो शीर्ष पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन, किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन, और वो भी पॉइंट कैसे, जहां पे दो लाइनें आपस में मिलती हों, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो इस वाले पॉइंट से खींचा जाने वाला जो विकर्ण होगा वही विकर्ण किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। और ये शेप कैसी बनती है, चतुर्भुज की, इसीलिए इसे क्या कहते हैं,
चतुर्भुज नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेम बिल्कुल इसी की तरह अगर मैं इस वाले वेक्टर को यहां से उठाकर, ध्यान रखना, इस वाले वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पे लाके रख दूं, क्योंकि समांतर है तो ये बराबर होंगे नहीं होंगे, तो मैं इस वाले वेक्टर को उठाऊंगा और वेक्टर को उठा के यहां पे रख दूंगा, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला वेक्टर मैंने ये यहां पे रख दिया है, ये वाला वेक्टर, फिर उसके बाद ये वाला जो वेक्टर था, क्या ये वाला एक त्रिभुज नियम बना नहीं बना? ठीक है, जब ये त्रिभुज नियम बन गया तो ये भी तो सी क्या होगा, त्रिभुज नियम से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? ठीक है, तो कहने के लिए ये चतुर्भुज नियम ऐसे है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और आपको दोनों वेक्टर की क्या जोड़ दिया है, पूंछ जोड़ दी जाए, ठीक है, तो जहां से हमने पूंछ जोड़ी है उस पॉइंट से और जो विकर्ण खींचेगा उस वही विकर्ण क्या कहलाता है, दोनों का योग कहलाता है। और वो किसके बराबर होता है, वो त्रिभुज के नियम में भी तो सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल सेम है डिक्टो जो मैंने अभी बताया था। कैसे? अगर आपके पास इस वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं और यहां से एक लंब डाल दूं, तो ये वाला बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, और ये वाली लाइन कितनी है हमारे पास, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो क्या हो जाएगा, ये पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ओ बी कितना है, ओ बी तो हमारे पास सी था, सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ सी कितना है, एक तो ओ ए प्लस ए सी के बराबर। ठीक है, प्लस बी सी वैसे के वैसे। अब क्या किया, उसके बाद मैंने त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में देखा, त्रिभुज ए बी सी ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। इस वाले समकोण त्रिभुज में मैंने साइन थीटा लगाया तो किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। ये वाला बी था तो ये भी कितना होगा, बी तो होगा, और जो ये बी है यहाँ पे कितना लगता है, साइन थीटा बटे 1 बराबर लंब बटे कर्ण, बी सी बटे बी के बराबर। तो यहाँ से बी सी बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसी में कोस थीटा लगाओगे तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के बराबर, यानी कि ए सी बटे बी के बराबर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा। ये वाली दोनों वैल्यू को कहां पे पुट कर दोगे, यहीं पे पुट कर दोगे, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, क्योंकि ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ लिख के दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एक प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और मोड सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो बात आती है हमारे पास एंगल की, कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंगल क्या होता है, जो हमने एंगल निकाला था एल्फा, वो किसके बीच का एंगल होता था, एक तो जो हमारे पास वेक्टर बना है, जो नया वेक्टर सी निकला है वो, और एक एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाला एंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है थीटा, ये इसके समांतर रेखा है, तो जो एंगल यहाँ पे थीटा है वो इसके बीच एंगल थीटा होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच बराबर का एंगल होता है। तो ये जो होगा पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा, थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन बनने वाला जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर सी है। वेक्टर सी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, यही वाला तो एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होगा अल्फा, इस अल्फा को निकालने के लिए फिर से आप वही चीज लगाएंगे, tan अल्फा बराबर बी सी यानी कि लंब बटे आधार कितना होगा, ओ सी, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है हमारे पास बी साइन थीटा के बराबर, बी साइन थीटा के बराबर, और ओ सी कितना है हमारे पास, ओ सी है ओ ए प्लस ए बी के बराबर, ओ ए प्लस ए सी के बराबर। ठीक है, और ये कितना है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए कितना होता है ए, और प्लस ए सी कितना आता है, ए साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी कोस थीटा।
ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये tan अल्फा के बराबर होता है।